दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई प्रमेय को सिद्ध करना। तो इस प्रकार का एक प्रश्न यानी कि इस प्रकार की एक प्रमेय आपसे एग्जाम में हर साल पूछी ही जाती है। तो आप किस तरह से, अगर आपसे एक प्रमेय एक बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है तो आप किस तरह से उस प्रमेय को एग्जाम में हल करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रमेय को लिया है और हम जो इस प्रमेय की सहायता से इसको हल करना सीखेंगे। तो चलिए अब जो किस तरह से इस प्रकार के प्रमेयों को एग्जाम में आप हल करेंगे, यहाँ पर हम पहले प्रमेय को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम में इसी तरह से चित्र बनाना है। तो पहले आपको प्रमेय को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप जो उस चित्र को बनाएंगे। तो प्रमेय दे रखिए, किसी बाह्य बिंदु से, यहाँ पर देख, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाले दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कोई एक वृत्त है, देख सकते हैं यहाँ पर वृत्त है जिसका केंद्र O दे रखा है। अब इसने क्या किया है कि इसके केंद्र से कोई एक बाहर बिंदु P, ये बिंदु कोई P है, यानी कि इस वृत्त से बाहर कोई बिंदु P है और इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन कौन सी है? एक तो स्पर्श रेखा AP है और एक BP है, या PA या PB, ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो बाह्य बिंदु P से जो स्पर्श रेखाएं दोनों खींची गई है, ये दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि एक दूसरे क्या है? बराबर है। तो किस तरह से आप इसको एग्जाम में हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यानी कि हमें पहले दिया क्या है और हमें ये लिखना है दिया है। हमें क्या क्या दे रखा है, यानी आप जो इस चित्र की सहायता से जो आपको इसमें लिख बनाया है जिस तरह से आपको वही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त केंद्र, एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, चित्र में देखते रहिए आप उसी जो चित्र में है उसी तरह से आपको लैंग्वेज को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, अब लिखेंगे तथा केंद्र O से OP दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। नहीं, देख सकते हैं आप, इसका केंद्र O है और O से कोई OP की दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P, ये वाला कोई बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, जो स्पर्श रेखा एक तो PA और PB खींची गई हैं। ठीक है, यानी जो आपने चित्र बनाया है, चित्र से आप जो चित्र में जो दिख रहा है आपको वही लिखना है। जैसे कि एक वृत्त का केंद्र O है तथा केंद्र O से, यानी केंद्र O से OP की दूरी पर, यहाँ से केंद्र से OP की दूरी है, दूरी से स्थित कोई बिंदु P बिंदु स्थित है। ठीक है, और लिखेंगे बिंदु OP से, नहीं, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, एक तो PA एक PB स्पर्श रेखाएं, ये तो PA और PB खींची गई है। ठीक है, अब आपको ये लिखना है। अब लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। ये जो प्रमेय में दे रखा है, इसने बोला है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो PA और बराबर है PB के। ये हमें क्या करना है? दिखाना है, सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। तो चलिए अब इसको आगे और करते हैं। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने डॉट डॉट में दिखाया है कि A यानी कि OA, ये वाली डॉट डॉट में देख सकते हैं, और OB ये वृत्त की त्रिज्याएं तो हैं। तो मैं लिखा है OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तथा PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।
ठीक है। पी ए और पी पी ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे इसको, और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ओ ए, यानी कि ये वाली ओ ए लंब है किस पर, पी ए पर। ओ ए लंब है किस पर, पी ए पर, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, ठीक है, तथा त्रिभुज ओ बी पी समकोणीय है। क्या है, समकोणीय है। त्रिभुज देखो ओ ए पी, एक त्रिभुज ये होगा ऊपर वाला, एक त्रिभुज ओ बी पी, एक त्रिभुज ये हो गया। तो दोनों क्या है, समकोणीय, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं चिन्ह लगा रखा है समकोण का चिन्ह होता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो गया, समकोणीय है। तो अब लिखेंगे आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ ए पी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ठीक है, यानी कि दोनों त्रिभुज है ओ ए पी और ओ बी पी, ये दो त्रिभुज है, ठीक है। इनमें हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। किस तरह से, जब लेंगे ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है, आपको पता है कि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, दोनों जो है कि ओ ए इसकी वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी इसी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर आगे लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, क्यों, देखिए अब एक तो त्रिभुज ये वाला होगा ऊपर वाला, एक त्रिभुज नीचे वाला होगा, तो जो ओ पी रेखा है ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी बराबर समरूप है त्रिभुज ओ बी पी के, यानी दोनों त्रिभुजों क्या है, समान बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी ये क्या है, समरूप है या बराबर है, ठीक है। अब आगे जब ये दोनों एक सब रेखा भी बराबर हो गई और त्रिभुज भी समरूप हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए बराबर पी बी, और हमें यही सिद्ध करके दिखाना था, क्योंकि हमने सब चीज़ों को बराबर दिखा दिया है। ये ओ ए और ओ बी बराबर है, ओ पी ए और पी बी भी बराबर है, तो अब ये ओ पी भी बराबर, दोनों के उभयनिष्ठ है। तो अभी का सभी हमने इक्वल दिखाई, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा कि जो पी ए और पी बी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसी तरह से हम सिद्ध करेंगे, तो हमें पे लिखेंगे हम प्रूव्ड, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से अगर आपसे भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछ जाती है, आपको इसी तरह से लिखना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।